हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में। आपको तो पता ही है कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितने अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इस वीडियो में हम एक 15 रुपीज़ के पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद रीसेंट परफॉर्मेंस यानी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है उसके नंबर्स हम देखेंगे। उसके बाद चार्ट एनालिसिस, क्या स्टॉक का अपवर्ड मूवमेंट चालू है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट चालू है, वो सब बातें हम चार्ट एनालिसिस में कवर करेंगे। हालांकि किसी भी पेनी स्टॉक में थोड़े बहुत नेगेटिव्स तो होते हैं, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे और लास्ट में हम ग्रोथ पोटेंशियल की बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या कंपनी सच में बम्पर रिटर्न्स दे सकता है, क्या कंपनी सच में 15 रुपीज़ से लेकर 100-200 रुपीज़ तक जा सकता है या नहीं। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप करके ना देखें और कंपनी का नाम मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 218 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 17.4 रुपीज़ पे चालू है, जो कि 15 रुपीज़ के आसपास ही है। बुक वैल्यू 9.10 रुपीज़ का है, यानी बुक वैल्यू काफ़ी कम है करंट मार्केट प्राइस से। स्टॉक पी 21.1 का है। आरओसी 12.7% का है, जो कि एक पेनी स्टॉक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, 9.54%। डेट 4.84 करोड़ का है और डेट टू इक्विटी 0.04 की है, यानी कंपनी के ऊपर डेट का कोई दबाव नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 72.41%, और कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड दिया नहीं है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 21 करोड़ था। उसके बाद सितंबर में 24 करोड़, दिसंबर में 26 करोड़। यहाँ तक आप देख रहे हो कि कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ बना के रखी है। लेकिन मार्च 2023 में थोड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू 25.70 करोड़ का निकल के आया है। अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तरफ। जून में 1.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 2.5 करोड़ और दिसंबर में 3.6 करोड़ सबसे ज़्यादा। मार्च में नेट प्रॉफिट 2.8 करोड़ का था, यानी कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट कर रही है और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा रही है। हालांकि सिर्फ मार्च के क्वार्टर में हमें थोड़ी डिक्लाइन देखने मिली। अब बढ़ते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की तरफ। ये कंपनी का ओवरऑल चार्ट है, जहां पे अप्रैल 2017 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई थी 20 या 25 रुपीज़ के करीब। वहां से हमें सीधे 180 के लेवल्स देखने मिले थे। फिर हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने मिला। अगर उस डाउनफॉल के बारे में बात करूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। अभी के लिए तो प्राइस 20 रुपीज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये 1 ईयर का चार्ट है, जिसमें प्राइस ने 18.40 रुपीज़ का रेजिस्टेंस फेस किया था और वहां से हमें थोड़ा नीचे आते हुए देखने मिला। अगर आप मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 19.40 रुपीज़ का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस हमें 21.30 रुपीज़ का देखने मिलता है। सपोर्ट की बात करें तो 16 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने मिलता है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बाइंग कर सकते हो। तो अब कंपनी का नाम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। कंपनी का नाम एरन लिमिटेड है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं। एरन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ आईटी एंड आईटीईएस फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, पेमेंट बैंकिंग एक्सेट्रा। तो ये कंपनी बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके पार्टनर्स है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, सिटी बैंक, बीएनपी परिबास, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक महिंद्रा। ऐसे कई सारे बैंक है जिसमें एरन लिमिटेड अपने बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इसके नेगेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं। लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.81% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में कम है, क्योंकि हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने ही मिला था। लेकिन अभी
अप्रैल 2023 से हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल रहा है। नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड दिया नहीं है। हालांकि कोई भी पेनी स्टॉक इतने जल्दी डिविडेंड नहीं देती। स्लो प्रोग्रेस, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की तरफ। रेगुलर प्रॉफिट, कंपनी अपना रेगुलर प्रॉफिट कर रही है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। पॉजिटिव चार्ट मोमेंटम, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि अप्रैल 2023 से एक पॉजिटिव चार्ट, एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने मिल रहा है। गुड बिजनेस सेगमेंट, कंपनी का जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडर का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। नो नेगेटिव्स इन डेट, सेल्स एंड होल्डिंग, कंपनी के ऊपर डेट का कोई दबाव नहीं है, सेल्स भी अच्छा जनरेट कर रही है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय में ये कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट करके दे सकती है। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।